एक दूसरे के घर जाते हैं तो घर वाले कुछ सवाल भी उठाते हैं कि भाई श्रवण पांडे हमारे इफ्तारी में क्यों आया। जो है खुद गद्दार वो हमें गद्दार कहता है और हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहता है। आप बताइए, आप हिंदू हैं, आप खतरे में महसूस करते हैं? आप खतरे में महसूस करते तो शायद माइक लेके ना चलते। आप इनकी भी जो है बाइट ले रहे हैं और मेरी भी बाइट ले रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे एलर्जी की क्या? नहीं की ना। तो आप एक मुसलमान की भी बाइट कर रहे हैं और एक हिंदू की भी बाइट कर रहे हैं और बराबर में बैठ के आप बीच में बैठे। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटे और जो पंडित हो वो मस्जिद के अंदर अजान दे। अरे ये अतीक पाशा का भी देश उतना ही है जितना श्रवण पांडे का है, तो क्यों डरेगा अतीक पाशा? क्यों सोचेगा कुछ? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मेरी दाईं तरफ जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है अतीक पाशा, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और मेरी बाईं तरफ जिस शख्स को आप देख रहे हैं जिनसे कल भी बातचीत हुई थी, उनका नाम है श्रवण पांडे, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। फिलहाल श्रवण पांडे दिल्ली आए हुए हैं और इन दोनों की आपस में बातचीत और मुलाकात हो रही थी, तो हमने सोचा कि इनसे हम भी बातचीत कर लें। तो दिल्ली में फ़िलहाल जो कुछ भी माहौल चल रहा है, दोनों लोगों से मैं बातचीत करूँगा कि किस तरह का माहौल चल रहा है और आने के बाद जब मुलाकात हुई तो क्या चल रहा दिमाग में। जिस तरह से आज जहांगीरपुरी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे सामाजिक सौहार्द को वो तार तार किया जा रहा है, आज वही एक संदेश की हमने मुलाकात की। क्योंकि हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां इस देश में धर्म के नाम पे सियासत कर रही हैं, उनको ये संदेश जाना चाहिए कि न देश का मुसलमान खतरे में है, न देश का हिंदू खतरे में है। इस देश की सियासत खतरे में है, तभी वो कह रही है कि देश का हिंदू खतरे में है। जब ये तमाम मुद्दे देश भर में चलते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप शाम को जैसे बता रहे थे कि रोज़ा इफ्तारी इनके साथ जो है ये खोलेंगे, है ना, तो कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको कि भाई देश भर में ये माहौल चल रहा है, हम लोग साथ बैठेंगे, कोई दिखेगा तो कुछ बोलेगा? नहीं, कोई देखेगा, यही तो एक सवाल है। जब सच को लोग दबा रहे हैं, जब सच्चाई को लोग दबाना चाहते हैं कि एक हिंदू मुसलमान एक साथ देश में नहीं बैठ सकता है। मुसलमान देशद्रोही के नाम पे ऐसा एजेंडा बनाया जा रहा है कि अगर आरोपी मुसलमान केवल है। आखिर आप बताइए, इस देश के शासनकाल में, इस सरकार के शासनकाल में ऐसे नमूने लोग बैठे हुए हैं जो हमें एकता और अखंडता को हमें तार तार कर रहे हैं। हम इनके साथ इफ्तारी करेंगे क्या? रामायण और गीता और कुरान में लिखा है कि देश का हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। यही एक संदेश है कि इस देश में अली और बजरंगबली दोनों का साथ देश है। क्योंकि ये लोग, आप बताइए, जिस तरह से इंडोनेशिया में 1.74 केवल हिंदू वहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आप पूरे विश्व में आप किसी भी कंट्री का डेटा उठा के देख लीजिए कि जहाँ हिंदू कम है और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, आखिर वहाँ का हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन जहाँ हम बहुसंख्यक हैं और मुसलमान भाई हमारे कम तादाद में हैं, वहाँ का देश का हिंदू खतरे में है। ये सरकार हमें खतरे में क्यों डालना चाहती है कि हम ये टोपी न पहन पाएँ और ना हम चंदन लगा पाएँ। तो इस देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियों के खात्मे के लिए हम एक इस रमज़ान का महीना इनका चल रहा है, एक प्यार का संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में आग और प्यास लगेगी तो वो मजहब देख के नहीं आता है। क्योंकि मैंने मस्जिद में भी पानी पिया है जहांगीरपुरी में, तो ये वही हिंदुस्तान है कि जहाँ प्यास लगेगी आपको जाना पड़ेगा। पहले ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, ये सवाल है। अतीक भाई, आपका रोज़ा चल रहा है और जब ये सब माहौल आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल में जहांगीरपुरी का मामला हो चाहे तमाम जगह का मामला हो, जब मुलाकात करने आए आपसे और जब मैंने सुना कि रोज़ा इफ्तारी जो शाम में खोलेंगे वो साथ में बैठकर खोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश के अंदर आज अगर हर एक स्टेट में ले लीजिए, मध्य प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, जब ये भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, आप देखिए बजरंग दल के थ्रू, आरएसएस के थ्रू जब दंगा भड़काया जा रहा है तो उनको प्रशासन सम्मानित कर रहा है, उनको जो है मतलब एक सपोर्ट कर रहा है। तो उस माहौल में मतलब जब ये कोशिश कराई जा रही है, दिखाई जा रही है कि मुसलमान जो है दंगाई हैं, और उस टाइम हम अगर एक
दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, बैठ के आपस में गले मिल रहे हैं। तो ये एक संदेश है देश के अंदर कि कभी हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं रहा, कभी मुसलमान दंगाई नहीं होता। कि मैंने कब कहा, मेरे इस्लाम के लोगों ने कब कहा, किसी मुसलमान ने कब कहा कि आप जो है मंदिर पे जो है लाउड स्पीकर उतारो, किसी मुसलमान ने कब किसी मंदिर के ऊपर जो है झंडा फहराया इस्लामिक, आप एक भी तस्वीर दिखा दीजिए। लेकिन वही लोग हैं, वही दंगाई हैं, वही जो है मतलब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश के अंदर दूसरे जो मतलब मुस्लिम बस्तियों में जाके दंगा कर रहे हैं, और दंगाई भी उनको सरकार बता रही है, किसको, मुसलमानों को। यानी कि जो है खुद गद्दार वो हमें गद्दार कहता है, और हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहता है। और स्टेट के अंदर मतलब एक सवाल और जी, एक दूसरे के घर जाते हैं तो घर वाले कुछ सवाल भी उठाते हैं कि भाई श्रवण पांडे हमारे इफ्तारी में क्यों आया, या फिर आपके घर जाते हैं तो कभी उठाते हैं कि भाई पाशा भाई हमारे इफ्तारी में। देखिए ऐसा होता है कि बहुत जगह तो मतलब ऐसा है कि हमारे हिंदू भाई जो मतलब अफ्तारी में आते हैं, बहुत जगह ऐसा है वो कहते हैं कि यार हमारी तरफ अफ्तारी कर लो, तो उनकी तरफ भी अफ्तारी की जाती है। ये देश के अंदर चलता है। देश के अंदर देखिए मैं क्या कहता हूँ कि ना मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। ये इंसानियत देश के अंदर रहना चाहिए, ये जिंदा जब तक रहेगी। इससे ये जो है मतलब लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो जो है मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं हमें। लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो और जानकर भी अनजान बने बैठे हो। अरे मेरे देश के लोगों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, क्यों बेवजह हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो। तो हम जिस तरह से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हमारा और आपका बट रहा है कुछ, आप इनकी भी जो है बाइट ले रहे हैं और मेरी भी बाइट ले रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे एलर्जी की क्या, नहीं की ना। तो आप एक मुसलमान की भी बाइट कर रहे हैं और एक हिंदू की भी बाइट कर रहे हैं, और बराबर में बैठ के आप बीच में बैठे, आप बीच में बैठे। आप थोड़ा सा ये यहाँ दूर बैठे, मैंने थोड़ा पास आ जाइए क्योंकि कैमरे का फ्रेम। ये कहा कि पास आ जाइए और हम भी पास आ गए। तो ये नफरत नहीं है, यही तो देश के अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम है, यही तो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम है। इसी को तो मतलब कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान हम सबका है। और इसीलिए कहा है किसी शायर ने कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी, यानी जो मुलाना हो वो मंदिर के अंदर घंटी बजाएं और जो पंडित हो वो मस्जिद के अंदर अजान दे। तो मुल्ला बजाए घंटी, पंडित अजान दे, और कुछ मैं भी बनूं इंसान, कुछ तुम भी बनो इंसान, और हम पढ़ लें तुम्हारी गीता, तुम पढ़ लो हमारा कुरान। तो ये चीज़ कही है शायर ने। तो इसी को तो गुलदस्ता हिंदुस्तान का कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उन हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, और मजहब की दीवारों में मत बांटो प्यारे हिंदुस्तान को। तो ये हिंदुस्तान जो प्यारा है, आपस में हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, यही जो है गुलदस्ता है। तो इस दोस्ताने को, इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को, अयोध्या से अभी 3-4 दिन पहले अयोध्या से आए जब ये, और उसके बाद जब आपसे मुलाकात की इन्होंने, तो इसके बाद जहांगीरपुरी वाला मामला हुआ है ना, तो आपको कभी लगा बहुत अजीब सा कि ये सब मामलाएं हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद श्रवण पांडे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या मैं कैसे जाके उनसे मिलूं, या फिर कुछ ऐसा कि इफ्तारी में ना बुलाया जाए क्योंकि माहौल ख़राब चल रहा है? देखिए, जब आप घर से निकलते हैं तो बस में अगर बैठते हैं, अपनी सवारी से नहीं जाएंगे, बस में अगर बैठते हैं, तो आपने क्या इस माहौल में सोचा कि इस बस में कौन मुसलमान बैठा या नहीं बैठा? नहीं सोचा ना, तो मैं क्यों सोचूंगा? अरे देश का ये सोचूंगा ना कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक भारत के इंसान हैं। अरे मजहब से पहले, हम धर्म से पहले एक इंसान है ना, एक धर्म से पहले हम भारतवासी हैं ना, एक हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तानी बनो। अरे ये अतीक पाशा का भी देश उतना ही है जितना श्रवण पांडे का है, तो क्यों डरेगा अतीक पाशा, क्यों सोचेगा कुछ? अतीक पाशा का कुछ बट रहा है क्या? नहीं, प्यार मोहब्बत है। अतीक पाशा भी यही चाहता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, श्रवण पांडे भी यही चाहते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं, तो जो बीच में आपस में नफरती कुछ चिंटू है ना, वो दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं बिगाड़। ये कि कल आप जब गए, और तो क्या साथ में ही गए थे वहाँ पर? बिल्कुल साथ ही में। देखिए, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान हैं, हम दोनों इंसान हैं। ला मैं तेरी कुरान पढ़ लूँ और तुम मेरी गीता पढ़ लो, क्यों नहीं? इस देश में सौहार्द के लिए, आखिर इस देश में वही संदेश देना जरूरी है
क्योंकि जिस तरह से आज जहांगीरपुरी की जो घटना है वाकई में ये कोलाहल मचाने वाली है। आपको भी ये समझना होगा कि आखिर में आज भाई, हमारे मुस्लिम भाई जो लोग हैं जिनके घरों पे बुलडोजर, निर्दोष घरों के ऊपर जो बुलडोजर चला है, आखिर उनकी आंखों से आप जाके पूछिए। वो दर्द शायद मैं यहाँ बता के इस आपके वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो जो दर्द है, ये सरकार ने जो उन परिवारों को, जो इस जमहूरियत ने जो दर्द किया है, आखिर ये हमें सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस देश के इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। ये सवाल है। आप हिंदू मुसलमान में बंटने का काम करेंगे, लेकिन हम इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि जहांगीरपुरी की जो घटना है, ये हम दो लोग एक साथ पहुंचे इसलिए कि मिसाल एक होनी चाहिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है। ये जो लोग धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं वो खतरे में है। आप बताइए, आप हिंदू हैं, आप खतरे में महसूस करते हैं? आप खतरे में महसूस करते तो शायद माइक लेके ना चलते कि ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, कहीं कूटने ना लगे। ये सवाल होना चाहिए था आपके जहन में। लेकिन हम इस देश की एकता के लिए और देश में सामाजिक सौहार्द के लिए एक लड़ाई को लड़ रहे हैं और सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के दिलों में गड़े हुए हैं, क्योंकि जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जो लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी, नारंगी, बजरंगी, कंघी, चाणक्य कहते हैं, राजनीति के चाणक्य, लेकिन आज वो सोना कूटने में लगे हुए हैं। आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस तरह से देश और नफरत को बांटा जा रहा है। ऐसे नहीं बंटन। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग यहाँ से ये वीडियो को देखेंगे आपके गांव में लोग, तो वो भी सवाल उठाएंगे कि आप इनके साथ जहांगीरपुरी गए, मस्जिद में पानी पिया, जैसा कि आपने बताया था, अभी कल भी बताया था आपने कि मस्जिद में मैं गया, वहाँ पर पानी भी पिया, तो सवाल तो उठाएंगे। आपने वीडियो भी इनके साथ डाला है, तो लोग सवाल तो उठाएंगे, तो क्या मतलब जवाब रहेगा उस समय? देखिए, जवाब इस देश में जब आजाद भगत सिंह से भी लोगों ने पूछा था, इसी देश की जनता ने की पूछा था कि आप ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपको फांसी के फंदे को चूमना पड़ेगा या आपके, क्योंकि इस देश में जो बुलडोजर पे लोग सवार हैं वो बुज़दिल लोग सवार हैं। लेकिन हम आज़ाद भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं। ये वही देश है जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान मोदी है, हमारे भगवान जय सिया राम है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत, हमारे भगवान। हम इनको कुरान को भी मानते हैं, जय श्री राम को भी मानते हैं। हम मोदी को भगवान नहीं मानते हैं, ना मोदी को देश मानते हैं। इस देश में आवाम की बात जो करेगा वही इस देश में रहेगा। और ऐसी सरकार को सब क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि दरिया में तूफान क्या देख रहे हो, खुदा भगवान अल्लाह है निगहबान क्या देख रहे हो। और मुंसिफ बने हो तो इंसाफ भी करो, मुंसिफ बने हो तो इंसाफ भी करो। हिंदू मुसलमान क्या देख रहे हो? तो ये हिंदू मुसलमान जो देख के कार्रवाई कराई जा रही है, ये जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, या जो मुसलमान के साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं, आज खिलवाड़ मंत्री बनकर जो बैठे हैं, मुस्लिम समाज के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं देश के अंदर आग लगा देंगी। इससे देश जो है एक नफ़रत की आग में जल रहा है। इससे बचाने के लिए हमें और आपको, हिंदू मुसलमान को, सबको एक साथ में होना पड़ेगा और देश के लिए, देश की तरक्की के लिए एक साथ मिलकर इनकलाब की आवाज़ बुलंद करनी होगी। जिस तरह से आपने कहा था कि आपको क्या सोचेंगे, तो उस टाइम देखिए जब अशफाक उल्लाह खां से एक जो मुस्लिम वकील ही आया था, अंग्रेजों की तरफ से एक मुस्लिम वकील आया था और उसने कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ अगर आप बयान दे देंगे, आप उनके खिलाफ अगर गवाही दे देंगे तो आपकी फांसी जो है माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन क्या था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की दोस्ती, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है इस तरह की गद्दारी अपने मुल्क से नहीं कर सकता, अपने हिंदू भाई से नहीं कर सकता, अपने दोस्त से नहीं कर सकता। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है और यही जो है भारत की तो ये अतीक पाशा और एक ये श्रवण पांडे दोनों मिसाल है और दोनों उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो लोग बांटने की बात करते हैं। लगातार इसी तरीके से अपडेट, लगातार इसी तरीके से वीडियो आपको हर एक मुद्दे पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।